जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत सिखाती है और जीवन में कैसे जीना ये भगवत गीता सिखाती है। जैसे खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात भगवत गीता एकमात्र शास्त्र है जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से हुआ है। वो श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसीलिए हम आज इस खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवत गीता के बहुमूल्य ज्ञान में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लाभ के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए भगवत गीता के सबसे शक्तिशाली 111 विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता का पहला सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही उनके परिणाम या फल भी होंगे। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, भगवान भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में किया जाए। सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य,
अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे विचार जब गड़बड़ करते हैं तब मन की शुद्धि के लिए भगवान के नाम रूप का चिंतन करने से मन शुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्याम कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। जो हमें दिखाई नहीं देते वो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देते। ईश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए अच्छा सोचे, बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित रखे। एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंदर करुणा रखें, आवेश नहीं, क्योंकि पुष्प मेघ की वर्षा से खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता। अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उसने समझो सारे ब्रह्मांड को पा लिया। उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। जिसने काबू कर लिया हो इन वस्तु पे, उन्होंने जीते जीते ही संसार को पा लिया है। क्रोध, घमंड, स्वार्थ और मन। अगर माँ बाप क्रोध ने किया होता तो बचपन में ही मर गए होते हम। घमंड अगर गुरु ने किया होता तो शिक्षा कौन देता। स्वार्थ अगर माँ ने किया होता तो भूखे ही मर जाते। खुद को देखो क्या कर रहे हो, गलती सबसे होती है, जो गलती हुई है उसे सुधारो, न कि दूसरा काम करो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है, इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। दरअसल हम आधारभूत गलती ही यह करते हैं कि हम बाहरी स्थितियों से प्रभावित होकर पहल करने की अपनी शक्ति गवा बैठते हैं, या यह मान लेते हैं कि हमारे पास पहल करने की शक्ति है ही नहीं, जबकि वस्तुस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है। कोशिश करना सफलता होने का शुरुआती पड़ाव है। कोशिश नहीं करना ही असफलता है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख सिर्फ हवा में उड़ान नहीं भरते, जिनकी हिम्मत होती है वही आसमान छू लेते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता
कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सफल व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम बड़े बोल बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह के बिना नकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और उत्साह बनाए रखें, तभी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और सफलता मिल सकती है। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। त्याग दो सभी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं, उसका फल कर्म के अनुसार जरूर मिलता है। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है माना गया है। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। सत्य को कोई डरा नहीं सकता है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। हमेशा सत्य मार्ग पर ही चले, हमेशा खुश रहे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। अभी वर्तमान चल रहा है, वर्तमान का आनंद लो। आपका हर एक पल जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मुस्कुराने का कोई भी मौका ना छोड़िए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है, वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज बदलती है। हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता है। फल की प्राप्ति हेतु कर्म करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं को बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। इसीलिए जीवन में हमें सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए।
क्योंकि यही निर्णय हमें भविष्य में सही रास्ता दिखाता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि ये शब्द ही तो है जो अच्छे बोले जाएं तो रिश्ते जोड़ देते हैं और बुरे बोले जाएं तो तोड़ देते हैं। उसी तरह एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके मूर्ख कभी न बनो। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। जितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। दूसरों के लिए अच्छी प्रेरणा बने। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। काम वासना, क्रोध, लालच और मोह माया आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति इन सभी से मुक्ति पा लेता है, उसे जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। अर्थात जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।